बड़ी खबर है कि तुर्की के राष्ट्रपति की इजराइल को चेतावनी। तुर्की के राष्ट्रपति ने इजराइल को चेतावनी दी है। एर्दोगन ने कहा है कि वार्ता फेल हुई तो इजराइल पर हमले करेंगे। उन्होंने कहा शांति के लिए वार्ता का सफल होना बेहद जरूरी है। एर्दोगन की तरफ से एक बड़ा हमला किया गया है, बड़ी चेतावनी इजराइल को दी गई है कि अगर वार्ता फेल हुई तो इजराइल पर हमले करेंगे। ये तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा है और शांति के लिए वार्ता का सफल होना बेहद जरूरी। समझौते के लिए गंभीर नहीं है अमेरिका। ईरान का ये बड़ा दावा बड़ा वार कहता है कि समझौते की बात हो रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका इसके लिए राजी नहीं है। कई ऐसी बातें अमेरिका की ओर से की गई हैं जो ईरान इस समय नहीं मान रहे हैं और यूएस उपराष्ट्रपति वेंस के बयान पर ईरान का बहुत बड़ा पलटवार है। अमेरिका की अवैध मांगे हैं वो हम किसी तरह से नहीं मांगेंगे और खास तौर पर समझौते के लिए हम आमने सामने आए थे, लेकिन अब हम इस वार्ता को आगे नहीं लेकर जाएंगे, ये कहना है ईरान का। और इसी बीच हमारे साथ स्टूडियो से मेरे दो सहयोगी मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, शैलेंद्र जी और नीरज जी। सीधा उनका रुख करेंगे। सबसे पहला सवाल नीरज आपसे है। वार्ता हुई बहुत लंबी, ये वार्ता हुई, लंबा डिस्कशन चला, लग रहा था अब अच्छा नतीजा निकल कर आएगा, ये शांति हो जाएगी पूरी तरह से, सीज फायर का ऐलान हो चुका है हालांकि, लेकिन अब जो खबर निकल कर आ रही है ये विफल वार्ता रही है पूरी तरह से। 21 घंटे तक अमेरिकी उपराष्ट्रपति पाकिस्तान के इस्लामाबाद में रहे और इस दौरान उनकी तरफ से जो बयान आया उसके लगातार घटनाक्रम को आपको देखना होगा। 21 घंटों तक उनकी मौजूदगी रही, 15 से 16 घंटों तक दोनों पक्षों के बीच बातचीत हुई है। जो निगोशिएशन हुए हैं सीधे तौर पे पॉलिटिकल और जो निगोशिएटिंग टीम थी, एक्सपर्ट टीम, उनके बीच में अभी जो आउटकम है जो हमें दिख रहा है साफ तौर पे जेडी वेंस के बयान और ईरानी विदेश मंत्रालय के बयान से, वो एक बात साफ है कि अभी ये वार्ता विफल हो गई है। दूसरी चीज, संघर्ष विराम नहीं टूटा है। संघर्ष विराम के 9 से 10 दिन अभी बचे हुए हैं जो कि एक राहत की बात हो सकती है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जेडी वेंस ने एक बात कही है कि ये वार्ता टूटना, असफल होना ईरान के लिए बैड न्यूज ज्यादा है बल्कि अमेरिका के लिए कम है। अमेरिका के लिए कम बैड न्यूज है, ईरान के लिए ज्यादा है। उन्होंने एक अंतिम प्रपोजल भी दिया है कि उस पर ईरान की तरफ से कोई सहमति बने और जिन मुद्दों पर बात फंसी, जिन मुद्दों पर कह सकते हैं बात टूटी है, उसमें दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसका जिक्र भी किया गया है अमेरिका और ईरानी मीडिया की तरफ से भी और उनकी आधिकारिक बयानों की तरफ से भी। आपके पास फिर से दोबारा लौट कर आएंगे, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। ईरान के साथ शांति वार्ता पर व्हाइट हाउस का बयान सामने आया है। व्हाइट हाउस की तरफ से कहना है कि ईरान को समझौते की शर्तें माननी होगी। व्हाइट हाउस की ओर से एक बड़ा बयान। व्हाइट हाउस कहते हैं कि ईरान को जो समझौते की शर्त हमने सामने रखी थी वो उन्हें माननी होंगी। ईरान परमाणु कार्यक्रम रोकने को राजी नहीं है, ये कहना है व्हाइट हाउस का। अमेरिका की ओर से बड़ा बयान आया है कि परमाणु पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये मुद्दा था, इस पर ज्यादा फोकस किया गया था, लेकिन ईरान किसी तरह से परमाणु कार्यक्रम रोकने को राजी नहीं है। ईरान को अमेरिका ने बेस्ट ऑफर दिया है, ये भी कहना है। और शैलेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडियो से, मेरे सहयोगी हैं। शैलेंद्र, देखिए ईरान की जिस तरह से वार्ता कल हुई है अमेरिका के साथ, लेकिन अब अमेरिका का पलटवार है। सबसे बड़ा आरोप लगाया है कि अमेरिका ने ईरान को अमेरिका ने बेस्ट ऑफर दिया था, ये अमेरिका का कहना है, वो ठुकरा दिया है, वो कह रहा है अमेरिका। बिल्कुल, देखिए सुरभि, इसको लेकर ये साफ हो चुका है कि जो इस्लामाबाद में जो कोशिशें हो रही थी दोनों देशों को एक मंच पर लाने की, एक मेज पर लाने की, बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए, वो पूरी तरह से विफल हो चुकी हैं। जाते जाते जेडी वांस ने कहा कि हमने एक आखिरी प्रपोजल रखा है ईरान के सामने, अगर वो उसे एक्सेप्ट करते हैं तो बहुत अच्छा, और इसके बाद वो वहां से लौट आते हैं। इसी बीच ईरानी मीडिया के हवाले से खबर आ रही है कि अमेरिका की अनरीजनेबल डिमांड्स रही हैं जिसके चलते ये टॉक्स फेल हुई हैं। अब देखना ये होगा कि जिस तरह से मेरे सहयोगी बता रहे थे नीरज कि जो सीज फायर था वो 2 हफ्ते का था, तो क्या ये सीज फायर कंटिन्यू कर पाएगा नहीं कर पाएगा, ये बड़ा सवाल है। और इसी बीच हमने कल ये भी देखा कि किस तरह से स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को खोलने के लिए अमेरिकन वॉरशिप्स वहां पहुंची हुई हैं और माइंस के उठाने की प्रक्रिया जारी है। ये तब हुआ कि जब बातचीत चल रही थी इस्लामाबाद में। तो ऐसे में क्या अब जो ईरान की तरफ से
फिलहाल कोई इस पर सीधा कमेंट नहीं आया है, लेकिन ये जरूर है कि अब जो एक माहौल बना हुआ था जंग का, क्या उस तरफ वापस दुनिया लौट रही है? क्योंकि जो प्रयास था शांति का, हालांकि ये भी बताया जा रहा था कि आखिरी मरहले में भी, आखिरी चांस के तौर पर भी पाकिस्तान चाहता था कि एक और राउंड ऑफ टॉक्स हो पाए, लेकिन इससे पहले ही अमेरिकन जो डेलीगेशन वहां से रवाना हो चुका है और इसको लेकर ऑफिशियली ईरान भी ये बोल चुका है कि वो अपने हितों को लेकर जो भी जरूरी होगा वो कदम उठाएगा। बिल्कुल। नीरज, आपसे भी सवाल करूंगी। ईरानी मीडिया का यह दावा है कि इस्लामाबाद वार्ता जो हुई थी वो बेनतीजा खत्म हो गई है, यानी ये जो पूरा देश इस बात पर नजर रख रहा था, निगाहें टिकी थी कि अब कहीं ना कहीं शांति वार्ता जो है वो सक्सेसफुल दिखेगी, लेकिन खुद ईरानी मीडिया ने यह दावा कर दिया कि इस्लामाबाद में यह वार्ता बेनतीजा खत्म हो चुकी है। देखिए, अब ईरानी मीडिया की ही बात नहीं है सुरभि, अगर आप देखिए तो सीधे जेडी वेंस से पहले एक आधिकारिक बयान आया ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से। वो लंबा बयान था और उसमें इस बात के संकेत दे दिए गए थे कि कहीं ना कहीं अमेरिका जो है, ईरान की अगर माने तो अमेरिका इस पूरी बातचीत में एक फांस बन रहा है, यानी अमेरिका वो बातें मानने को, वो शर्तें मानने को तैयार नहीं है जिससे बातचीत आगे बढ़े। ईरानी विदेश मंत्रालय की तरफ से साफ तौर पर कहा गया था कि डिप्लोमेटिक प्रोसेस जो चल रहा है उसकी सफलता अमेरिका के सीरियसनेस एंड गुड फेथ पर निर्भर करेगी। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था, जो दो मुद्दे थे जो स्टिकिंग पॉइंट बने दोनों देशों के बीच में, वो ये था कि पहला, न्यूक्लियर मसले पे ईरान की तरफ से कोई कमिटमेंट नहीं दिया जा रहा था, और दूसरा ये कि हॉर्मुज पर कोई बात नहीं बन रही थी। 6 से करीब 12 बार, यानी हाफ दर्जन से 1 दर्जन बार लगातार जेडी